अद्भुत हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आगरा के शास्त्रीपुरम के ए ब्लॉक स्थित भावना एरोमा कॉलोनी निवासी कारोबारी उदित बजाज 7 जून 2023 की रात 9 बजे थाना सिकंदरा पहुंचे। वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने एसएचओ आनंद कुमार शाही को अपनी पत्नी के लापता होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी 40 वर्षीय पत्नी अंजलि बजाज दोपहर 3 बजे यमुना किनारे ककरौठा में वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात में ही अंजलि की तलाश शुरू कर दी। एसएचओ आनंद कुमार शाही पुलिस टीम के साथ वनखंडी महादेव मंदिर जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर के चप्पे चप्पे में अंजलि की तलाश की, लेकिन अंजलि बजाज का कोई सुराग नहीं मिला। उदित बजाज आगरा के जूते के धागे का काम है। संजय पैलेस में उनकी दुकान है। परिवार में इकलौती 15 वर्षीय बेटी कंचन के अलावा उदित के वृद्ध माता पिता साथ रहते हैं। दूसरे दिन पुलिस ने पति उदित बजाज से पूछताछ की। कारोबारी उदित ने बताया कि वह पत्नी के साथ मंदिर कार से गए थे। कंचन भी घर में कहीं चली गई थी। उसका फ़ोन आया। उसने बताया, पापा, वह सिकंदरा में हाईवे पर अमर उजाला के पास खड़ी है, आप मुझे ले जाओ। पत्नी को मंदिर पर छोड़कर वह बेटी को लेने चले गए। तभी रास्ते में कंचन का फ़ोन आया कि वह घर पहुंच गई है, अब आने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी दादी से भी पापा की बात करा दी। उदित एक बार झुंझलाए, फिर वे पत्नी को लेने के लिए वापस मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पत्नी नहीं मिली। उदित को लगा कि पत्नी अकेले घर चली गई होगी। वह घर आए तो वहां पत्नी नहीं थी। पत्नी का मोबाइल अचानक स्विच ऑफ आ रहा था। वह एक बार फिर मंदिर पहुंचे। अंजलि को काफ़ी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। परिचितों व रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पत्नी के न मिलने पर वह घबराए गए। शाम तक इंतजार किया। इसके बाद वे रात में थाने पहुंचे थे। पत्नी के लापता होने के दूसरे दिन यानी 8 जून को एक व्यक्ति का पुलिस के पास फ़ोन आया। उसने बताया कि वनखंडी मंदिर के पास जंगल में एक महिला की लाश पड़ी है। यह सूचना मिलते ही पुलिस वनखंडी महादेव मंदिर पहुंची। ये मंदिर यमुना किनारे स्थित है। मंदिर में यमुना करीब 700 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के आसपास जंगल है। वनखंडी महादेव मंदिर के करीब 900 मीटर दूर ककरौठा के जंगल में रास्ते के बराबर में बने गड्ढे में नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी थी। उदित बजाज ने गुमशुदगी दर्ज कराते समय अपनी पत्नी की फ़ोटो पुलिस को दी थी। पुलिस ने फ़ोटो से मिलान किया तो वह लाश अंजलि बजाज की निकली। अंजलि की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। गर्दन और पेट पर गहरे घाव थे। पुलिस ने आशंका व्यक्त की कि अंजलि की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। देखने से लग रहा था कि हत्या के बाद कातिल ने लाश को घसीटकर नाले के पास गड्ढे में फेंक दिया। हत्यारा मृतक का मोबाइल लेकर फरार हो गया। सूचना पर डीसीपी विकास कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। शव को घसीटने के निशान व मृतक की एक चप्पल भी घटनास्थल पर मिली थी। लाश मिलने पर पति उदित बजाज को सूचना दी गई। उदित ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी अंजलि बजाज के रूप में की। शव देखते ही वे फूट कर रोने लगे। पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाई और लाश को मोर्चरी भेज दिया।
अब अंजलि की गुमशुदगी का मामला कत्ल के मामले में भादनवी की धारा 302/34/120 बी में तब्दील हो चुका था। अंजलि बजाज हत्याकांड के खुलासे के लिए डीसीपी विकास कुमार के निर्देशन में पुलिस की 6 टीमें बनाई। टीम ने एसओजी सिकंदरा, आनंद कुमार शाही, एसआई सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, सर्विलांस प्रभारी सचिन धामा, सर्विलांस प्रभारी अंकुर मलिक के अलावा एसओजी और स्वाट टीम को भी शामिल किया गया। पुलिस ने कारोबारी उदित बजाज के निवास शास्त्रीपुरम और वनखंडी मंदिर के बीच 9 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। मंदिर के पास से जिस रहस्यमय तरीके से अंजलि बजाज गायब हुई थी और जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी, उससे साफ था कि किसी ने यह काम पूरी तैयारी से किया है। आखिर वो हत्यारा कौन हो सकता है? पुलिस को लगा कि अंजलि की हत्या कारोबारी दुश्मनी के चलते तो नहीं की गई, लेकिन इसके लिए पुलिस को पुख्ता सबूतों की ज़रूरत थी। इसके लिए उदित के मोबाइल कॉल्स की जांच की गई, लेकिन उन्हें कोई शक वाली बात नज़र ही नहीं आई। पुलिस को शक तो हो रहा था कि कहीं उदित बजाज ने ही पत्नी की हत्या करके सब नाटक नहीं किया। पुलिस ने उदित से सवाल जवाब भी किए। उन्होंने पुलिस को सच्चाई बता दी। उनकी बात सुनकर पुलिस को उनकी बेटी कंचन पर शक हुआ। बेटी कभी मंदिर तो कभी हाईवे पर मम्मी और पापा को क्यों बुला रही थी? कारोबारी उदित बजाज की 15 वर्षीय बेटी कंचन इस समय 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। घर वालों व पुलिस ने किसी तरह किशोरी को शांत कराया। उसने बताया कि मम्मी की हत्या के बारे में उसे कुछ नहीं पता। पुलिस ने कंचन का मोबाइल चेक किया। सोशल मीडिया प्रोफाइल और गैलरी में एक युवक के साथ उसके फ़ोटो मिले। कंचन से पूछा गया, ये कौन है? उसने बताया, यह प्रखर गुप्ता है। पुलिस ने उसके फ़ोन की गैलरी में एक फ़ोटो को खंगाला। एक फ़ोटो में कंचन प्रखर गुप्ता के साथ बाइक पर बैठी थी। बाइक का नंबर दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जब उस नंबर को चेक किया, प्रखर गुप्ता निवासी दयाल बाग, आगरा का नाम और पता निकल कर आया। तब पुलिस को कुछ शंका हुई। यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पर कंचन ने मना कर दिया। प्रखर के साथ उसके तमाम फ़ोटो देखकर पुलिस को शक तो होने लगा था, लेकिन पुलिस ने बड़ी खामोशी से प्रखर गुप्ता के बारे में जानकारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियाँ जोड़ने में जुट गई। कंचन का मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। मोबाइल से कंचन ने चैट्स एंड कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। पुलिस उन्हें रिकवर कर रही थी। पूछताछ के लिए पुलिस कंचन को थाने ले गई। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ने लगी, सभी के होश उड़ने लगे। घटना की जानकारी होने पर उदित के बुजुर्ग माता पिता भी हिल गए। बाबा दादी को नतनी की चिंता सताने लगी। परिजनों की खुशहाल जिंदगी में अचानक भूचाल सा आ गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि काश कंचन घिनौनी साजिश का हिस्सा ना निकले। यदि ऐसा हुआ तो उनका बेटा उदित अकेला रह जाएगा। पति पत्नी ने बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने संजो रखे थे। कारोबारी उदित बजाज की पत्नी अंजलि की मौत अत्यधिक खून बह जाने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अंजलि की छाती और पेट पर चाकू से प्रहार किए गए थे। इससे वह अनुमान लगाया गया कि अंजलि के हत्यारे से अपने बचाव का प्रयास किया। इसी दौरान उसे चोट लगी थी।
पुलिस की शुरुआती जांच में शक ये उठा कि आखिर अंजलि अपने घर से चलकर मंदिर पर पहुंची, लेकिन जंगल में क्यों गई। इसकी जांच के लिए पुलिस ने उनके फ़ोन की व्हाट्सएप चैट निकाली। इससे पता चला कि अंजलि की बेटी के फ़ोन से ही मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वह अपने दोस्त के साथ ककरौठा जंगल में महादेव मंदिर के पास है। इस कारण अंजलि कंचन की तलाश में उस जंगल में चली गई थी। अब पुलिस को यही से शक हो गया कि अंजलि मर्डर केस में उनकी ही बेटी का कुछ न कुछ हाथ तो ज़रूर है, या फिर उसे ब्लैकमेल किया गया था। पुलिस ने जब बेटी व मां के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, तब जांच से पता चला कि घटना वाले दिन 7 जून को कंचन ने अपनी मां अंजलि व एक अन्य नंबर पर दोपहर 2:20 पर दोपहर 2 बजे से 3:56 बजे तक 47 बार फ़ोन किया। पुलिस यह जान गई थी कि कुछ तो है जो कंचन छिपा रही है। एसएचओ आनंद कुमार शाही का ऐसा अनुमान था कि कंचन ने ही अपनी मां को हत्यारोपियों के सामने भेज दिया था। पुलिस ने प्रखर गुप्ता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस यह देखना चाहती थी कि प्रखर 7 जून को कहाँ था। रिपोर्ट से पता चला कि घटना वाले दिन यानी 7 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रखर आगरा में ही था। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। पुलिस को जांच में पता चला कि अंजलि पति के साथ जब मंदिर पर पहुंची थी और गायब हुई थी, इस समय अवधि में प्रखर गुप्ता का तो नहीं, लेकिन एक अन्य मोबाइल नंबर उस समय वनखंडी महादेव के पास मौजूद था। यानी वारदात के समय मृतका अंजलि और उस गुमनाम मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह पर थी। दोनों ही फ़ोन एक ही टावर से जुड़े थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह नंबर कासगंज के गंजडूवारा में रहने वाले शीलू का था। पता चला कि वह प्रखर गुप्ता का दोस्त है। शीलू के मोबाइल में प्रखर गुप्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट व कंचन का व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा था। कंचन ने अपने प्रेमी प्रखर को अपना व्हाट्सएप एक्सेस देकर उससे लोकेशन भी शेयर करा दी। वह मां अंजलि को लोकेशन भेजकर अपने पास बुलाता था, जबकि अंजलि समझ रही थी कि बेटी अपनी लोकेशन भेज रही है। इसी झांसे में वह हत्यारों के पास पहुंच गई। पुलिस ने शीलू के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कंचन के प्रेमी प्रखर गुप्ता की तलाश शुरू कर दी। वह घर से फरार मिला। पुलिस शुक्रवार 9 जून 2023 की रात को उसके घर पहुंची थी। मां से प्रखर के बारे में पूछा। उसने बताया कि बेटा तो 3 दिन से बाहर है, केदारनाथ जाने की कहकर वह घर से निकला था। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया, लेकिन उसकी लोकेशन बुधवार 7 जून दोपहर 12 बजे तक शहर में ही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने प्रखर की तलाश में सर्विलांस की मदद ली। सुराग मिलने पर टीम उत्तराखंड और दिल्ली भेजी गई। अंजलि के लापता होने से हत्या तक की घटना सस्पेंस फिल्म की पटकथा जैसी है। शातिर प्रखर गुप्ता ने हत्या से पहले पूरी तरह शोध कार्य किया था कि पुलिस आरोपी के पास किस तरह से पहुंच सकती है, पुलिस ने कैसे बचना है। गहन मंथन करने के बाद प्रखर और उसकी प्रेमिका कंचन ने हत्या की हाईटेक साजिश रची गई थी। फोटो में बाइक के नंबर से पुलिस को प्रखर के बारे में पूरी जानकारी व उसका पता मिल गया था।
उसके बाद कड़ियाँ आपस में जुड़ती चली गई। पुलिस ने तब दबिश देनी शुरू कर दी। पुलिस को इस मर्डर केस की साजिश का परत दर परत खुलासा करने में 3 दिन लगे। 11 जून को खंदारी के पास से पुलिस ने 21 वर्षीय प्रखर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रखर से पूछताछ शुरू की तो उसने कहा, पुलिस तो रस्सी का सांप बना देती है, निर्दोष को फंसाती है, लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगता है। हत्यारोपी ने मुख से ये बातें सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पुलिस से डरने के बजाय हत्यारोपी प्रखर पुलिस पर हावी था। उससे झूठी सच्ची कहानी गढ़कर पुलिस को घंटों घुमाया। फिल्मों, वेब सीरीज, सीरियलों को देखकर प्रखर ने जो सीखा था वह पूरा ज्ञान पुलिस पर उड़ेल दिया। कोर्ट में बात करेंगे वह टूट नहीं रहा था। कहने लगा, कहाँ है उसके फिंगरप्रिंट्स, लोकेशन और आला कत्ल, अंजलि का मोबाइल, सबूत हो तो दिखाओ। वह पुलिस के सामने फिल्म दृश्यम का अजय देवगन बन गया था। इसके बाद पुलिस ने भी पैंतरा बदला और प्रखर के सामने उसकी माँ व छोटी भाई को लेकर आ गई। कहा कि तुम्हारे साथ माँ और भाई भी जेल जाएंगे। इतना सुनते ही प्रखर टूट गया। उसने कहा कि अंजलि को शीलू ने मार दिया। उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बात करने के लिए बुलाया था। वह घटना के समय शीलू के साथ था। कंचन भी प्रखर को बेवकूफ़ बताने लगी। कंचन भी प्रखर को बेकसूर बताने लगी। उसने भी कहा कि माँ को शीलू ने ही मारा है। इस पर शीलू ने कहा कि वह प्रखर को जानता है। वह गांव से उसने अपने बहाने से बुलाकर लाया था। हम दोनों ने मिलकर हत्या की है। इसमें कंचन का भी हाथ है। प्रखर और उसकी प्रेमिका दोनों झूठ बोल रहे हैं। पुलिस द्वारा सबूत दिखाने पर आखिर प्रखर ने अंजलि की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। प्रखर बोला, हाँ, उसने अंजलि बजाज को मारा है। क्या करता? उसका प्यार उससे छिन रहा था। उसने सपने चूर चूर हो रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि कंचन से उसका करीबी रिश्ता जुड़ चुका है। वह अंजलि बजाज को नहीं मारता तो वह उसे पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवा देती। कंचन भले ही कोर्ट में कहती रहती कि वह उससे प्यार करती है, तब भी उसे जेल जाना पड़ता, क्योंकि नाबालिग की बात कोई मायने नहीं रखती। प्रखर ने पुलिस को बताया कि हत्या में उसने अपने गांव के दोस्त शीलू की मदद ली। हत्या से पहले शीलू ने शराब भी पी थी ताकि अंदर से हिम्मत आ जाए। पुलिस उसे आरोपी न बना सके, इसीलिए प्रखर ने अपनी ओर से सब कुछ किया। कंचन का व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम दोस्त शीलू के मोबाइल में इंस्टॉल किया। उससे अंजलि को मैसेज भेज रखा था। प्रखर को पता चला कि पुलिस के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालेगी, लोकेशन देखेगी, उसकी और कंचन की लोकेशन अलग आएगी। कॉल डिटेल्स में बातचीत नहीं निकलेगी, इसीलिए वह इंस्टाग्राम पर कॉल कर रहा था। यदि पुलिस उसके इंस्टा प्रोफाइल की डिटेल्स निकालेगी तो भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बातचीत के लिए प्रखर ने दूसरा प्रोफाइल बना लिया था। प्रखर के मुंह से यह सुनकर उसकी माँ भी दंग रह गई। पहले उसे लगा था कि प्रखर हत्या जैसी घटना नहीं कर सकता। जब अपनी आंखों के सामने बेटे को सच उगलते देखा तो वह बोली, प्रखर, तुमने सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे ढंग से तुम्हें पाला।
यदि किसी से प्यार था तो मुझे तो बताता। प्यार के लिए कोई इस तरह अपराधी नहीं बनता। पुलिस ने उसी दिन दबिश देकर गंजडुआरा निवासी शीलू को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों का आमना सामना कराया गया। दोनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और खून से सना अंगोछा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले प्रखर गुप्ता की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज के कस्बा गुंडवारा का रहने वाला है। कई साल से अपनी मां व हाई स्कूल पास छोटे भाई के साथ आगरा में रह रहा था। दयालबाग 100 फुटा रोड स्थित अपर्णा रिवर व्यू अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट में रह रहा था। उसके बाबा की रंजिश में हत्या हुई थी। पिता विष्णुरत्न गुप्ता भी हत्या के मामले में पहले जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद विरोधियों ने 2013 में उनकी भी हत्या कर दी। उस समय प्रखर 11 साल का था। मम्मी आगरा में संजय पैलेस में एक कंपनी में काम करती थी। 21 वर्षीय प्रखर ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है। उसने मां से कहा कि वह अब व्यापार करेगा। उसकी जिद पर मां ने उसे 2 लाख रुपए की बाइक दिलाई थी। कारोबारी बजाज दंपत्ति अपनी इकलौती बेटी कंचन को एक निजी स्कूल में पढ़ा रहे थे। मां अंजलि बेटी की पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान दे रही थी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि कंचन का स्कूल में एक दोस्त है, कुशल। प्रखर गुप्ता कुशल का दोस्त था। कुशल ने ही उसकी प्रखर से पहचान कराई थी। प्रखर ने कंचन से दोस्ती ही झूठ बोलकर की थी। उसने बताया कि वह DU से ग्रेजुएट छात्र है। वह जिम भी जाता है, गांव में खेती है और मां नौकरी करती है। पहली ही मुलाकात में कंचन उससे प्रभावित हो गई। अपनी कीमती बाइक पर प्रखर कंचन को स्कूल छोड़ने व लेने जाने लगा। यह सब कंचन को बहुत अच्छा लगता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। यह बात जनवरी 2023 की है। मार्च के महीने में कंचन अपने घर से बिना बताए प्रखर के साथ बाहर घूमने चली गई थी। कई घंटे बाद घर लौटी। वापस लौट कर आई तो अंजलि बहुत नाराज़ हुई। पूछा कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। इस घटना के बाद उन्होंने उस पर मोबाइल भी चेक किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाला। मोबाइल में अंजलि ने प्रखर के साथ उसके फ़ोटो देख लिए तो उन्होंने घर में बहुत कलेश किया। पूछा ये लड़का कौन है। तब कंचन ने बताया कि उसका दोस्त प्रखर गुप्ता है। यह सुनकर अंजलि ने उसे डांटा, फ़ोन पर प्रखर से भी बात की और बेटी से दूर रहने को कहा। मम्मी की सख्ती के चलते करीब 1 महीने प्रखर उससे मिल नहीं पाया था। चोरी छिपे केवल फ़ोन पर बातचीत होती रहती। घटना से 20 दिन पहले अंजलि को कंचन की प्रखर के साथ फिर से दोस्ती की भनक लग गई थी। उन्होंने बेटी से इस संबंध में बात की तो बेटी ने कहा कि प्रखर उससे बहुत प्यार करता है। अंजलि ने कंचन के मोबाइल में प्रखर के साथ उसके आपत्तिजनक फ़ोटो देख लिए थे। फ़ोटो देखकर अंजलि परेशान हो गई। उन्हें लगा कि यदि बेटी को काबू में न रखा गया तो वह समाज में बजाज परिवार की नाक कटा देगी। उन्होंने बेटी पर पहरा बैठा दिया। फ़ोन कॉल से लेकर हर चीज़ पर नज़र रखी जाने लगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद वह फिर से प्रखर को चोरी छिपे फ़ोन करने लगी। उनका प्रेम प्रसंग जारी रहा। जब अंजलि को यह बात पता चली तो उन्होंने बेटी के सामने
बेटी के न मानने पर प्रखर को पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवाने की धमकी दी। यह भी कहा कि नाबालिग का बयान कोई मायने नहीं रखता। इन फोटो व चैट से ही प्रखर को जेल जाना पड़ेगा। यह बात कंचन ने अपने बॉयफ्रेंड प्रखर को बता दी। जेल जाने की बात से प्रखर परेशान हो गया। उसे लगा कि यदि वह जेल चला जाएगा तो कारोबारी की इकलौती बेटी को पाने का उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसका प्यार उससे छिन जाएगा। प्रेमिका पर लगाई जा रही बंदिशों से वह आजिज आ चुका था। जेल जाने के डर से प्रखर ने अंजलि बजाज की हत्या की योजना बनाई। अंजलि बजाज की हत्या के लिए प्रखर को एक साथी की तलाश थी। वह अकेले अंजलि की हत्या नहीं कर सकता था। वह अपने गांव गुंडवाड़ा गया, वहां 10 दिन रुका। इस बीच उसका दोस्त शीलू मिला। वह घर में खाली बैठा था। उससे बातचीत की और उसे 10,000 रुपये का लालच दिया। उससे कहा कि स्कूल में झगड़ा हो गया है, एक और सबक सिखाना है। शीलू इसके लिए तैयार हो गया। वह शीलू को 3 जून को आगरा बुला लाया। दोनों आईएसबीटी के पास एक होटल में ठहरे। वहां 2 दिन रुकने के बाद दोनों सिकंदरा स्थित होटल में आ गए। साजिश के तहत कंचन 7 जून को अपने शास्त्रीपुरम स्थित घर से दोपहर में निकलकर पार्क में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मम्मी अंजलि को फ़ोन कर बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। यदि आखिरी बार मिलना है तो मिल लो। यह सुनकर अंजलि घबरा गई। थोड़ी देर बाद बेटी ने व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी। लोकेशन ककरौठा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर की थी। बेटी ने प्रेमी के साथ जाने का नाटक कर मम्मी को वनखंडी मंदिर पर भेज दिया। लेकिन अंजलि के साथ पति उदित को देखकर प्रखर ने कंचन को फ़ोन से मैसेज कर दोनों को अलग-अलग करने को कहा। इस पर कंचन ने पापा को फ़ोन कर स्वयं को ले जाने की बात कहकर मंदिर पर मम्मी से अलग कर हत्यारों के सामने भेज दिया, जबकि खुद पार्क में छिपने के बाद मम्मी और पापा को भ्रमित करने के बाद घर आ गई। जब अंजलि वनखंडी मंदिर पर अकेले रह गई, प्रखर ने बेटी के व्हाट्सएप से उनको मैसेज भेजकर जंगल में अंदर बुला लिया। बेटी के मुंह में अंजलि बिना कुछ सोचे समझे जंगल में पहुंच गई। वहां प्रखर ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और शीलू ने उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद प्रखर ने चाकू लेकर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लाश को घसीटकर गड्ढे में फेंक दिया। इसी बीच जब जंगल अंजलि को तलाशते हुए उदित मंदिर पर दोबारा पहुंचे, तब प्रखर ने शीलू से कहा कि इसे भी निपटा देते हैं। लेकिन अंजलि की हत्या के बाद दोस्त शीलू की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने कहा कि 2-2 हत्याओं की से हड़कंप मच जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। तब दोनों वहां से फरार हो गए। पढ़ाई लिखाई की उम्र में प्रखर किसी पेशेवर अपराधी की तरह सोच रहा था। फिल्में देखकर प्रखर अपना तेज दिमाग चला रहा था। अपनी प्रेमिका की मां की हत्या के बाद वह पिता उदित को भी मौत की नींद सुलाना चाहता था, ताकि करोड़पति की इकलौती बेटी को वह अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता था। उसने कंचन से कहा कि वह इंटर करने के बाद दिल्ली आ जाए। आगे की पढ़ाई में वह उसकी मदद करेगा। हम लोग करियर बनाने के बाद शादी करेंगे। वह कोई बड़ा बिजनेस करेगा, बिजनेस कर उसे खुश रखेगा। कंचन ने पुलिस को बताया कि जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते थे तो उस समय प्रखर किसी लड़की को साथ लेकर उसके घर आता था।
उस समय बाबा दादी अपने कमरे में होते थे। लड़की साथ होने से वे शक भी नहीं करते थे। प्रखर को अंजलि की हत्या 5 जून 2023 को करनी थी, लेकिन उस दिन उसकी बाइक फिसल गई, जिससे वह चोटिल हो गया था। फिर 7 जून को हत्या की योजना बनाई गई। प्रखर ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि जिससे कंचन बाहर नहीं निकल पाई। कंचन को लगा कि प्रखर से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई उसे मिल ही नहीं सकता। महज 6 महीने की दोस्ती एक बड़ी वारदात का सबब बन गई। अंजलि बेटी को समझा रही थी कि यह उम्र प्यार करने की नहीं, पढ़ने की है। लड़के झूठ बोलकर ऐसे ही लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, लेकिन कंचन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। प्रखर में सारे ऐब थे। वह सिगरेट और शराब पीता था। इस बात की जानकारी कंचन को भी थी। इस पर कंचन मम्मी से यह कह देती थी, यह तो कॉमन बात है। लड़के बाहर पार्टी करेंगे तो ड्रिंक्स तो आम बात है। स्कूल तक में बच्चे ई सिगरेट लेकर आते हैं। कोई बुरा नहीं मानता। कंचन हत्यारोपी अपने प्रेमी प्रखर का शुरू से अंत तक बचाव करती रही। SHO आनंद कुमार शाही ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद प्रखर गुप्ता को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि कंचन को 13 जून 2023 को किशोर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में उसने बयान भी दर्ज कराए गए। वहां से उसे महिला बालिका संरक्षण गृह गाजियाबाद भेज दिया गया। आरोपी प्रखर गुप्ता से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगाता था। उसे घाटा हो गया था। इस पर उसने पैसा लगाना बंद कर दिया था। वह कंचन का शोषण कर रहा था। इसके साक्ष्य मिले हैं। मोबाइल में फ़ोटोज़ हैं। यह कब और कहाँ खींचे, किशोरी ने बताया है। अब वह प्रेमी के खिलाफ बोलने को तैयार है। कंचन ने पुलिस को जो बयान दिए उसमें प्रखर से संबंध की बात रखी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और शोषण की धाराएं भी लग जाएंगी। पुलिस ने आरोपी प्रखर की कुंडली खंगालने के साथ ही उसके दोस्तों और शिक्षकों से भी उसके बारे में पूछताछ की। इससे पता चला कि प्रखर बिगड़ैल है। रोजाना बाइक पर घूमने निकलता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लड़कियों को प्रभाव में लेकर उनसे दोस्ती करता है। इसके लिए वह हर हथकंडा अपनाता है। दोस्ती के बाद अपनी महंगी बाइक पर लड़कियों को घुमाता था। इस कारण लड़कियां प्रभावित हो जाती थी। उसने कई लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी, लेकिन कंचन उससे कुछ ज़्यादा नज़दीक थी। कंचन खुद अपनी मम्मी अंजलि की हत्या में शामिल थी। इस बात की जानकारी होने पर घर वालों ने उससे दूरी बना ली थी। एक तरफ कारोबारी उदित बजाज ने अपनी पत्नी को खो दिया, तो दूसरी तरफ एक लौती संतान पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की पूछताछ के दौरान कोई भी घरवाला उससे मिलने नहीं आया। महिला पुलिसकर्मी ही कंचन के पास बैठी रही। आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें।